देखो, आज हम लोग जानते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 108 तक पूरा। आप लोग को पता है कि 108 तक मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों का ऐसा कमेंट आया कि नहीं मैम आप बता दीजिए 2, 3, 4 ये वाला। इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है, लेकिन फिर आप लोग का ऐसा कमेंट आया तो मैं सोची कि चलो इसको बता ही देती हूँ एक बार। क्या है जो हम लोग संसद के बारे में इसमें ज़्यादातर है, किसके? संसद के बारे में। हम लोग किसके बारे में? संसद में ज़्यादातर जो भी काम होता है, जो भी वहाँ के सदस्य होते हैं, वो जो भी काम करते हैं, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो ये ज़्यादातर आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन 7 और 8 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, 7, 8 बन जाता है। अब इसी के तौर तरीके पर जैसे कि मान लीजिए कि हमने 100 बताया था आपको, 100 और 1 मतलब अब 108 तक आपको बताना है पूरा। 108 तक बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा इसको आपको समझा रही हूँ। क्या है? 100 में दिया है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि संसद है और संसद में कुछ ऐसे लोग हैं बाई चांस कि वो उपस्थित नहीं हो पाए, यानी कि अगर संसद में कुल मिला के 790 सदस्य मान लीजिए हैं, संसद की बात कर रही हूँ, लेकिन लोकसभा में 545 हो गए ना, कितने? 545, और राज्यसभा में 245, यानी आप मिला लीजिए, सारे को जोड़ के देखिए। अरे 5 2 7 और 45 90, यानी 790 लोग हैं। अब इनमें से कहता है कि 1 के अगर 10 कोई नहीं पहुंचता है, मतलब कि इससे भी कम लोग अगर पहुंचते हैं, 1/10 यानी 10% लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, जो भी सदस्य हैं 10% ही से कम ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो इसे क्या कर दिया जाएगा? इस कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। जो कार्यवाही उस दिन होने वाला है, बुलावा गया है, सत्र बुलाया गया है, बैठाने के लिए बुलाया गया है, वहाँ पे बात करने के लिए बुलाया गया है, तो ये सत्र को रोक दिया जाएगा। कहा दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि इतने लोग, मान लीजिए आप अपने स्कूल में पढ़ने जाते हो, बाई चांस बारिश आ जाए, बहुत तो बड़ा तूफान आ जाए, अगर कोई 1 पहुंच जाता है, 2 पहुंच जाता है, 5 पहुंच जाता है, और मान लीजिए कि कम से कम 1000 के लोग हैं, उससे 10 ही पहुंच जाते हैं, तो कितने लोगों को पढ़ाया जाएगा? तो उसमें छुट्टी तो दे दी जाएगी कि नहीं? उसे रोक दिया जाएगा कि नहीं आज पढ़ाई नहीं होगी, आज बंद, रोक दिया जाए इस चीज़ को। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इसके रोक दिया जाता है। तो आपको सवाल तो मैं बता दी हूँ गणपूर्ति के विषय में, यानी कोरम अपना क्या है? कोरम है। अब आ जाइए, आपको क्या कहता है? 101 वाला, बहुत ध्यान से समझना। 101 वाला क्योंकि आप लोगों ने पूछा, मैं बता रही हूँ। ज़्यादातर बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आज आप लोगों को यहाँ पे बताने के लिए मैं सोच रही हूँ, बता ही देती हूँ। क्या है इसमें दिया गया है, जो ध्यान से समझना है क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझना। 101 में कह रहा है कि संसद जो है, संसद है ना, स्थान रिक्त होना। अगर 545 और 245 मेंबर में से, देखिए बहुत ध्यान समझना क्या है। 101 वाला क्या कहता है? अनुच्छेद 101 क्या कहता है कि अगर 545 और 245 मतलब कुल मिला के 790 जो सीट हैं, मतलब क्या है? मेंबर हैं, सदस्य हैं, इनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कौन सा कहता है? 101 स्थान का रिक्त होना। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, वो हट जाता है, भाग जाता है, कुछ भी हो जाता है ऐसा कंडीशन में, उस समय 6 महीने के अंदर उस पद को रिक्त यानी भरना होगा। वहाँ पे लोग बैठाए जाए, मतलब कि चुनाव होगा, वो बैठाए जाएंगे। अब जो चुनाव होगा लोकसभा का, लोकसभा में आप जानते हो कि 5 साल का अवधि होता है, 5 साल पूरा रहना चाहिए वो। तो क्या वो व्यक्ति उस समय से लेकर 5 साल तक रहेगा? नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या कोई व्यक्ति कुछ भी हो गया, मतलब जो 2023 में बना हुआ है, 2023 में या 2022 का बना हुआ है, 22 का पकड़ लीजिए, और उसकी 2023 में मृत्यु हो जाती है, उसकी 2023 में मृत्यु हो जाती है, तो 2022, 23, 24, 25, 26 यानी उसको 26 तक, फिर या 2003 में अगर वो बन जाता है
तो क्या 27-28 तक ये चलेगा? 27 तक चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जितना इसका खाली जगह है उसी को भरने के लिए सिर्फ आएगा। यानी 23 में बना, 24, 25, 26 यानी 4 साल हो रहा है, 1 साल तो खुद ही बन के गया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उसको नहीं बनाया जाएगा कि आप 5 साल के लिए आइए, आप लोकसभा में 5 साल के लिए बैठ जाइए, आप आराम से आइए और लोकसभा में 5 साल के लिए बैठ जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि ना? ध्यान समझो। अब आ जाइए, ये 2 वाला समझ लिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादातर था नहीं और इसलिए कुछ पूछा जाता है नहीं है, इसलिए नहीं बताई थी मैं आपको। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर मन है कि नहीं बता दीजिए तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 102 में कहता है कि निहरता यानी क्या होता है? ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद का कोई ऐसा व्यक्ति, दोनों सदन में कोई ऐसा व्यक्ति अगर वो लाभ के पद पे है, लाभ का पद क्या होता है? सरकारी जॉब लाभ का पद होता है। लाभ के पद पे है, वो पागल है, वो भारत का नागरिक नहीं है, तो क्या मंत्री उसको बनाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर उसमें उसको मतलब कि कुछ ऐसा चीज निकल गया कि नहीं ये गलत है, इसको निकाल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, लोकसभा या राज्यसभा में ये नहीं रहेगा। मतलब कि कौन सा 102 वाला कर रहा है, अनुच्छेद 102 वाला कर रहा है। अनुच्छेद आर्टिकल कुछ लिखी नहीं हो तो आप लोग समझ जाओगे ना क्या है अनुच्छेद, ठीक है। ये कह रहा है क्या चीज? ये कह रहा है, ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि अगर इसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि बाई चांस से पागल हो, दिवालिया हो, कर्ज से ज़्यादातर कर्ज उसके ऊपर ज़्यादा हो, भारत का नागरिक न हो, या फिर 25 साल का उम्र न हो, तो क्या यहाँ बन सकता है? कोई चीज़ में ऐसा निकाल दिया जाए तो कहा जाता है इसी को डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि ये हटा दिया गया है यहाँ से, मतलब उसे। अब इसके लिए वो क्या करेगा? इस संसद में अब वो ऐसे नहीं ना निकल जाएगा, कहेगा ऐसे कैसे भैया, मेरे को तो पूछ जांच करना है कि नहीं। ये कहता है 102 कहता है कि नहीं आप निकल सकते हो, लेकिन वही कहता है 103 की ना, जो भी आपकी दिक्कतें हैं आके पूछ सकते हो। तो तुरंत क्या करेगा? निहरता पर प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी वो पूछेगा संसद में जाके और कहेगा हमारी गलती क्या थी और हमें क्यों निकाला गया है। मतलब जो जो अपनी चीज़ें हैं वो पूछने का, सिर्फ इसका पूछने का हकदार है। 103 वाला में क्या है? पूछने के लिए हकदार है, पूछेगा अपना, ठीक है। 104 वाला क्या कहता है कि संसद में जो भी इनमें क्या होता है, इनमें प्लांटी लगती है, इसमें प्लांटी का चर्चा है। अब ये क्या होता है प्लांटी? ये होता है बाई चांस कोई सदस्य, लोग संसद का कोई भी सदस्य लोकसभा से चाहे राज्यसभा से कोई 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी मार दे, उसे प्लांटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भैया जायज़ है कि लगेगा। ये सिर्फ आपका 104 कहता है, ध्यान से समझना है। 105 क्या कहता है? शक्ति विशेषाधिकार, सदस्यों में शक्ति। अब ये कहता है कि संसद जो है, संसद में शक्ति किसके पास ज़्यादा विशेषाधिकार, मतलब सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है, क्या है, ये सारे चीज़ पूछता है विशेषाधिकार के विषय में 105, यानी संसद में किसके पास शक्ति क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में। 106 क्या कहता है कि संसदों की सैलरी की चर्चा है। इनमें जो संसद में जो भी लोग हैं, इनके लोकसभा राज्यसभा में इन लोगों की सैलरी की चर्चा होती है कि इन लोगों को कितना मिलता है। लगभग 70,000 के लगभग इन लोगों को सैलरी ऐसे मिलती है। इनको सुविधा क्या क्या मिलता है? मान लीजिए कि इनके मोबाइल में पैसे वैसे का व्यवस्था ना है तो वो भी डालने के लिए सरकार ही देता है, मतलब घर, आवास, रहने के लिए घर द्वार, मतलब इनको ये सारे चीज़ मिलते रहते हैं, तो इनके सारे सुविधा मिलता रहता है। तो 106 में संसदों की सैलरी की चर्चा की गई है। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो 7 और 8 आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। इससे क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है और इससे फंस सकता है। मेन है कि 100 वाला में भी, गणपूर्ति वाला में भी आप लोग को समझना जरूरी था। मैं 101, 2, 3, 4, 5, 6 ये बताने के लिए वो नहीं थी कि मैं बताऊं, लेकिन फिर भी आज बता रही हूँ, आप लोग को समझ लेना क्या है। 100 में तो गणपूर्ति के विषय में है, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी ये समझना क्या है कि स्थान का रिक्त होना, अगर खाली रह गया यहाँ पे स्थान तो भरना है 6 महीने के अंदर।
और वो बचा हुआ कार्यकाल को ही पूरा करेंगे, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे। 2 में कहता है निहरता, यानी कि इनकी क्वालिफिकेशन जो भी है, डिसक्वालिफिकेशन अगर एक कोई ऐसा चीज़ में निकाल दिए जाते हैं तो इनको छांटना वाटना काम कर दिए। अब इसके लिए क्या करते हैं कि 103 के तहत निरहर्ता पर प्रश्न पूछते हैं, ये अपना प्रश्न पूछने के लिए चले जाएंगे। 104 के तहत संसद में भैया ये लोग अपना जांच सब कुछ कर लिए और चले गए कि हमारा क्यों प्लांटी क्यों लगा यहाँ पे, इसकी चर्चा हो गई। भैया आप छुट्टी मारे हो तो लगेगा ही 104 वाले में। 105 वाले में शक्ति विशेषाधिकार है कि किसके पास कितनी शक्तियाँ हैं, क्या क्या वो कर सकता है, उसके लिए कितना काम दिया गया है, क्या बंटवारा किया गया है, इसके बारे में। 106 में दिया है संसदों में जितने भी सदस्य हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, उनको क्या क्या सुविधा दिया जा सकता है, जितने भी सुविधा दिया जा सकता है, ये एक आम चीज़ है। तो ये तो वही जानेगा जो कि मतलब कि अब बच्चों के लिए तो इतना ज़रूरत नहीं था, लेकिन 107 और 108 आप लोग के लिए ज़रूरी है। 107 में क्या कहा गया कि विधेयक का पूर्व स्थापन, ये क्या होता है, विधेयक का पूर्व स्थापन क्या है। अब यही आप लोग के लिए बहुत चर्चामय हो जाएगा और यही बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये कहता है कि पहले हम किसी चीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई सा बिल राष्ट्रपति से अगर आप लोग साइन कराते हो, कोई सा बिल, जैसे संसद में कोई सदस्य यहाँ से जो भी सदस्य हैं, ये जब पारित कराने के लिए से कि हमें यहाँ ये चीज़ चाहिए, इस राज्य में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्या दहेज प्रथा की ज़रूरत है, नहीं है, मान लो एक बात करें तो इस तरीके से कोई सा चीज़ है, इसे बिल जीएसटी की ज़रूरत है तो जीएसटी को पारित कौन करेगा, वित्त मंत्री क्या करेगा, यहाँ पे कहाँ भेजेगा, क्या होगा, सारे चीज़ का चर्चा इसमें किया गया है। मान लीजिए कि और सारे चीज़ है जो बिल उनको पास कराना है तो कैसे क्या कराएंगे, यही चीज़ समझना है इसमें। तो विधेयक का पूरा स्थापन ये कहता है कि पहले हम लोग मसौला करेंगे, मतलब आपस में मिलके मसौला करेंगे। तो एक तरीके से समझ लीजिए, क्या देखना है, क्या करेंगे, ये मसौला करेंगे, ये आपस में मिलेंगे और मसौला करेंगे भैया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस तरीके से उन लोगों ने क्या किया कि एक बनाया खूब बढ़िया से कि हम लोग बैठते हैं यहाँ पे और अपना मसौला सब कुछ कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। राज्य में जो भी है, जिसको जो भी चाहिए, वो उठ के यहाँ पे गया, मान लीजिए मसौला करने के बाद ये पहुँचा यहाँ, मसौला हो गया, वो प्रारूप एक तैयार किया, बहुत बड़ा लिस्ट तैयार किया कि ये चीज़ चाहिए, दूसरा तीसरा चीज़ चाहिए, चौथे चीज़ चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा जो भी उसको चाहिए, वो सारे चीज़ एक चीज़ तैयार किया कि ये ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, सारे चीज़ का एक चिट तैयार कर दिया इसने। अब इसको करेगा कौन, इसको सचिव करता है। सचिव कौन होता है, सचिव, जैसे मान लीजिए कि आईएएस हो गया, आईएएस होते हैं वो सचिव अपना वो क्या करते हैं, सचिव मतलब होता है विभाग, क्या होता है, जो सचिव हैं, सचिव मतलब होता है विभाग। किस विभाग से, किस विभाग, क्या गृह मंत्रालय, किसके विभाग से काम को जारी किया जा रहा है, तो इस तरीके से वहाँ पे जारी किया जाता है, इस विभाग से, ठीक है। वहाँ पे अब जब ये चीज़ तैयार हो गया, ये सारे प्रारूप तैयार हो गया, यहाँ पे प्रारूप तैयार हो गया, अब इसको लेके कौन जाएगा, सचिव ने तैयार कर दिया, अब इसको लेके कौन जाएगा, तो इसको ले जाने के लिए एक तो होते हैं मंत्री और एक होते हैं सांसद। एक होते हैं कौन, मंत्री, और दूसरे कौन होते हैं, सांसद। संसद में ले जाने के लिए यहाँ से कोई सी चीज़ को उठा के लेके जाएंगे, ये इस संसद में लेके गए, तो यहाँ पे कौन लेके जाएगा, मंत्री ले जाएंगे। तो मंत्री अगर किसी चीज़ को पेश करते हैं तो उनको कहते हैं सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। इसी चीज को अगर सांसद प्रस्तुत करते हैं ले जाके, सांसद, तो इसे कहते हैं प्राइवेट विधेयक, ठीक है।
ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए दोनों लोग उठाए लेके पहुंच गए यहाँ पे, भैया हमारा ये चीज़ पास कर दीजिए, जो भी हमें ज़रूरत है इस चीज़ को आप लोग पास कर दीजिए। मान लीजिए कि हमें मान लीजिए कि जब 370 ही हटाया गया था तो हमें 370 ही हटा देना है। हमें बेरोबरी का केस उधर सुलझा दिया गया जब प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ को ये लोग क्या करते हैं कि खूब अच्छे से तैयार करते हैं। एक पन्ने में कितने पन्ने में तैयार कर दिए, 1 2 3 पन्ने में, जितने पन्ने में तैयार कर दिए, ये तैयार करने के बाद ले जाते हैं, कहते हैं कि भैया यहाँ पे संसद में ले गए, लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, कह दिया कि ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे सब, लोकसभा या राज्यसभा में ये आपस में पहले चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, फिर अपना मत पेश करेंगे, बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, मत पेश करेंगे कि नहीं ये चीज़ सही है। लोकसभा के इतने लोग 545 और राज्यसभा के 245, ये सारे लोग मिलजुल के आपस में खूब बात करेंगे कि नहीं इस चीज़ को हम भेज देते हैं। मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो लड़ाई झगड़ा में अब 2 लोग आपस में बातचीत करके लड़ाई झगड़ा करके सुलझा लिए तब तो ठीक है, ना सुलझाए तो तीसरा आके सुलझाता है उसमें। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी तीसरा सुलझाएगा, अभी नहीं, जब आप अनुच्छेद 108 देखेंगे तब 107 से ही ये माजरा ऐसा फंसा रहेगा कि 108 सुलझाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसे अगर अब वहाँ पे ले गए और उसके बाद ये तीसरे जो अंग होते हैं राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इस पर साइन कर देते हैं। राष्ट्रपति अब इस पर साइन कर दिए, कोई सा बिल पास हो गया, बिल क्या हुआ, पास हो गया। क्लियर सा, रातों रात किस 370 को हटा दीजिए, रातों रात किसी चीज़ को भी काम को आप कर लीजिए, कोई सा बिल पास करवा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब हम चलते हैं क्या चीज़, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर बाई चांस इसी बिल को, इसी चीज़ को, अब यहाँ पे तो मान लो कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर संसद में लोकसभा या राज्यसभा में एक ने कह दिया कि हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, यानी हमारा इसमें सहमति नहीं है, और राज्यसभा अगर पास कर दिया, अगर नहीं दूसरे में कह रही हूँ कि राज्यसभा ने किसी बिल को पास को इनकार कर दिया और लोकसभा ने पास कर दिया, अब इसमें फंस जाएगा। अब आपस में दोनों की हो जाएगी लड़ाई, और जितने लोग बनाए हैं, जैसे कोई मसला खूब अच्छा से तैयार कर दिया, उसको सचिव का विभाग, जो विभाग जिस विभाग से इसको भेजा जा रहा है उस विभाग ने इसको तैयार करके भेज दिया अच्छे से। अब राष्ट्रपति के पास ये चीज़ पहुंचा ही नहीं। राष्ट्रपति क्या जाने, जब राष्ट्रपति आराम से बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होता है, प्रारूप होता है। प्रारूप मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। तो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, IAS वाला जो होते हैं ये लोग, ये ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया, उसे राष्ट्रमंत्री ने ले जाके पेश कर दिया, और लोकसभा और राज्यसभा मान ही ना रहे हैं ना। एक काम नहीं होगा, ये चीज़ नहीं हटाया जाएगा। अब इसके लिए जस्ट कहेंगे कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। अब उसी पे 108 अनुच्छेद आएगा, 108 में कहा जाएगा, राष्ट्रपति कहेंगे कि ना, राष्ट्रपति का काम है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे 108 के तहत, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो संयुक्त अधिवेशन तो आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, एक बार अब देखना, इसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसे रफ कर दे रही हूँ पहले। अब बाई चांस उस बिल को राष्ट्रपति के पास तो पहुंचा ही नहीं, दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इस चीज़ को पहुंचा ही नहीं, तो राष्ट्रपति कहेंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत किसको बुलाएंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, अधिवेशन। कहेंगे कि देखो भाई, आपस में दोनों लोगों ने लड़ाई कर लिया, एक ने पास कर दिया, एक ने पास ही नहीं किया इस बिल को, अब मेरे पास आया ही नहीं, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि तुम लोग कब भेजो कि कब मेरा काम है साइन करने का, मैं साइन करके हट जाऊँ। आप दोनों तो लड़ाई कर लिए,
तो इस बार बिल को पास कैसे कैसे होगा, क्या होगा? इसके बाद तुरंत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाए और कहे कि चलो अब सभी लोग आओ, लोकसभा और राज्यसभा के लोग आओ, और जो ये प्रारूप तैयार करके लेके आया है, जो ड्राफ्ट तैयार करके लेके आया है मंत्री, जो भी मंत्री है, सांसद है, जो भी तैयार करके लेके आया है वो आ जाओ। अब उस ड्राफ्ट को लेके, तैयार किया हुआ बिल को लेके पहुँचे संसद में। वहाँ पे बैठक हुई, और वहाँ पे जब बैठक हुई तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो भी बताएंगे उसके अनुसार काम होगा। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें हैं, अब ये 3 चीज़ों में लोग इनकार करते हैं। एक तो अपनी बात, इनकी बात को ये, इसके बात को ये नहीं मानेंगे, इनके बात को ये नहीं मानेंगे, ठीक है। या ये 6 महीने के रोक देंगे, 6 महीने के लिए रोक दिए तो काम ही खराब हो जाएगा, 6 महीने के लिए रोक भी देते हैं लोग। ऐसे में राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाओ, और बुलाओ सभी लोगों को संसद में, चलो केंद्र में बुलाओ सभी लोगों को, और बताओ कि जो 545 245 लोग हैं मेंबर, ये दूसरे का बिल क्यों नहीं पास करने दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? तब वहाँ पे समझौता होती है और समझाया जाता है। इसमें एक चीज़ की और है, मान लीजिए अगर हम संविधान में संशोधन करने लगे, संशोधन आप लोग को अभी पिछले वीडियो में बताई थी संशोधन के विषय में, कि पहला संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार के विषय में हुआ था। तो भूमि सुधार मतलब जब होने लगा था तो इसमें लोकसभा या राज्यसभा अगर कह देना ना भूमि सुधार ना होगा, अगर पहले ये बोल देते कि ना भूमि सुधार ना होगा, तो अब तो भैया क्या होता, इसके लिए ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ना, तो इन दोनों से दूर रख दिया गया, राष्ट्रपति जो कह दिए हो गया। अब इसी में मान लीजिए कि ये कहता है कि हम इस बिल को पास कराने के लिए, इस बिल को अगर जो भी बिल लेके आए हो, इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 395 लोग अगर मत दे देते हैं, 395 अगर लोग मत दे देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से मिला के आधा होता है कि दोनों को मिला के आधा अगर मत दे देते हैं, मतलब दोनों को मिला दीजिए तो 790 हुए ना, दोनों को मिला देता 790 मेंबर हुए। इनमें से आधा से ऊपर मान लीजिए आधा लोगों ने इसे मत दे दिया कि नहीं ये सही है, बिल पास करा दिया तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं दिया तो अलग है। तो यहाँ से लोकसभा के पास 545 मेंबर हैं, वो चाहे तो किसी बिल को पास ऐसे ही करा देगा, क्योंकि उसके पास 345 तो ये रहा। कुछ लोग ना कहेंगे कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं इसमें साझा करेंगे, लेकिन फिर भी लोकसभा चाहेगा तो यहाँ पे ये कर सकता है। अब आधा इसके पास तो है नहीं, राज्यसभा के पास, तो क्या ये मुंह बनाएगा? तो ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगा दिया जाए, महाभियोग, इनमें क्या किसी की मत की जरूरत है? अरे भैया इधर से कुछ लोग मिला जुला के इन पे महाभियोग लगा सकते हैं। संशोधन करना है तो करना है, जरूरत है जिस चीज का संविधान में संशोधन हो सकता है। एक होता है धन विधेयक पर, इसमें भी तुम्हारा क्या हाथ है, इसमें भी अपना काम हो सकता है। दोनों लोग इसमें क्या राय सलाह मशवरा देंगे, राष्ट्रपति कहेंगे ना होगा तो होगा। अभी तक जो संयुक्त अधिवेशन कितने बार हो चुका है बता देना? 3 बार हुआ है। संयुक्त अधिवेशन कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? एक 1971 में हुआ है दहेज प्रथा के विषय में लेके, ठीक है, और 1978 में हुआ है, इसमें हो गया था तुम्हारा बैंकिंग के विषय में। एक 1900 कितने में हुआ था दूसरे वाले में, 1900 में नहीं, 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था ये फोटो वाला में। तो इस तरीके से 3 ही बार तो आया है अभी तक लगभग, मात्र इतने में। देखो इसलिए बताई हूँ क्योंकि मैंने 8-7 तो बता दिया था, एक वीडियो बना दी हूँ उसको स्पेशल में, जो ये नहीं बताई थी आपको 101, 102, 103, 104, 105, 106,
इसी को बताना ज़रूरी समझती हूँ। ये अनुच्छेद आप लोगों के 108 तक आपका कंप्लीट है, लेकिन 109 वाला जो है ना, देखो 8 वाला अच्छे ढंग से समझ लेना, बताई हूँ, एक वीडियो में देख लेना, 7 वाले में भी अच्छे से समझाई हूँ, उसमें देख लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिर्फ बता रही थी, क्योंकि ये बता चुकी हूँ तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा उसमें डाउट आपका क्लियर कर रही थी। तो ये आपका 108 तक पूरा हो गया, 108 तक। तो देखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आपको 109 अनुच्छेद आर्टिकल आपको बताऊंगी इसके आगे वाला वीडियो में, क्योंकि ये आपका यहाँ तक ख़त्म हो चुका है 108 वाला। 109 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।